हर कर्म अपना करेंगे, हर कर्म अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जा भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए हर कर्म अपना करेंगे, हर कर्म अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। तो आइए डेसिमल फ्रैक्शंस दशमलव भिन्न पार्ट 4 लेकर आया हूं इसका RS अग्रवाल थ्री राइटर्स। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं पार्ट 4 क्वेश्चन नंबर 27। इससे पहले पार्ट 3 डेसिमल फ्रैक्शन का अपलोड कर दिया गया है जिसमें 1 से लेकर 26 तक क्वेश्चन है, आप उसे जाकर देखें समझें और फिर इस वीडियो को देखें। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन 27। देखिए यह रेकरिंग का क्वेश्चन है। रेकरिंग जो होता है देखिए कितने प्रकार से रहते हैं। एक तो रेकरिंग रहता है इस तरीके से, और एक रेकरिंग रहता है इस तरीके से, और एक रेकरिंग रहता है इस तरीके से। अब तीनों जो है आपका दशमलव के बाद है तब तो ठीक है, दशमलव से अगर पहले आ गया तो आप उसको कैसे बनाएंगे। तो इसको बनाने का तरीका समझिएगा। जब यहां पे रेकरिंग है इसे आप घटाव में समझ लीजिएगा। अब यहाँ पे इसमें जोड़ना है, फिर देखिए कितना इस पर रेकरिंग है, दशमलव से पहले रहता है ना, जब दशमलव से पहले रहे रेकरिंग लगा हुआ तो उसको माइनस में समझ ले। तो इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 3 रुपए कर्ज, 2 रुपए कर्ज, 5 रुपए कर्ज हो गए। अब जो है उसको ऐड कीजिए। देखिए ये है आपके पास रियल में 8 5 13 7 7 14 1 15, यही ना होगा आपका 1.53। जो आपका है -5 उसमें आप ये तो है प्लस में, इसको आप जोड़िए तो देखिए कैसे जुटेगा। -5 में से इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 + 0.53, क्योंकि दशमलव से पहले वाले को अगर लिखेगा 1 + 53 तो फिर उतना ही हो जाएगा। अब देखिए 5 रुपए कर्ज, 1 रुपए आपने दिया तो 4 रुपए कर्ज है, और कितना है 0.53। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 4.53, और चूंकि ये घटाव में है तो यहाँ पे घटाव का चिन्ह लगा दीजिए, यानी 4.53 आपका आंसर सी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। लेकिन ये देखिए दशमलव से पहले तो रेकरिंग नहीं है, इसमें दशमलव के बाद है। तो इसको बनाने का सिंपल तरीका होता है कि दशमलव के बाद जो डिजिट दिया गया उसको लिख डालिए। देखिए सब में लिखा हुआ है, और जितने पर रेकरिंग है, जितने डिजिट पर, देखिए 2 डिजिट पर है ना, तो जितने डिजिट पर रेकरिंग रहे उतना नीचे, उतना ही टाइम्स, उतने ही बार 9 लिख दे। तो देखिए 2 डिजिट पर था तो 2 बार नीचे 9 लिख दिया, मेरा आंसर बी हो गया। अब इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन को बनाने में लोग गलतियां कर बैठते हैं। लोग क्या समझते हैं कि रेकरिंग का ही तो केस है, हम सबको जोड़ लेंगे और 2-2 अंक के बाद है तो 2 अंक के बाद रेकरिंग लगा देंगे और जोड़ेंगे इस तरीके से। देखिए 7 × 3 10, 6 × 3 9, 8 17, 1 18 और 1, यानी 1.80 है। यहाँ पे रेकरिंग लगा देंगे क्योंकि रेकरिंग था, और ऐसा ऑप्शन भी दिया रहेगा। देखिए अगर यहाँ पे दे दे तो, और देखिए दिया भी है सी नंबर, लेकिन आप गलत करके आएंगे। जब भी देखो ये अगर 0.3 के पावर रेकरिंग लगा दे, इसका अर्थ क्या है 0.333333, ये तो जाएगा इनफाइनाइट तक। तो आप जब भी इस तरीके का क्वेश्चन है तो कम से कम 3 बार लिखे, ज्यादा भी लिख के देख सकते हैं लेकिन 3 बार कम से कम। देखिए 63 63 63, 3 बार लिख दिया इसको। इस तरीके से इसको लिखेगा 37 37 37, इसको भी लिखेगा तो 80 80 80। अब इसको जोड़िए क्योंकि ये लगभग मान रहता है ना रेकरिंग। 7 × 3 10, 6 × 3 9, 8 17 1 18 हासिल 1, 7 × 3 10 1 11 हासिल 1, 6 × 1 7 × 3 10 8 18 हासिल 1, 4 × 7 11 हासिल 1, 7 × 3 10 8 18 1 यहाँ ये ना आएगा।
आप क्या करें, देखिए 2 दशमलव के 2 अंक तक है, 2 अंक तक ले लीजिए, 1.81, और चूंकि 2 पर रेकरिंग है तो 2 पर रेकरिंग लगा दीजिए। अब देखिए ऐसा कौन सा है, तो मेरा आंसर जो है डी नंबर जो है से मेरा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से रेकरिंग का प्रश्न आप हल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, 1.27। देखिए दशमलव का मतलब जो होता है यहाँ पे ऐड का साइन चढ़ता है, तो देखिए मैंने कर दिया और ये रेकरिंग है। अब यहाँ समझिएगा, एक है जोड़ 27, 27, और जितने पर रेकरिंग रहता है ना दशमलव के बाद, तो उतना बार आप क्या कीजिए ना, वहां पे 9, उतनी बार 9 को लिख दीजिए। तो 2 बार है तो 2 लिख दीजिए, 2 डिजिट पर है ना रेकरिंग, तो 2 9 नीचे लिख दिए। अब तो ये बटा का जोड़ है, जोड़ दीजिए। देखिए अब इसका लघुत्तम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 99 होगा। 99 यहाँ पे 99 हो जाएगा और यहाँ पे 27 हो जाएगा। आप इसको जोड़िएगा तो 126/99 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है आपका, आसानी से बन गया। क्वेश्चन नंबर 31 देख सकते हैं, वही क्वेश्चन फिर आ गया। आप इसको लिख सकते हैं 2 जोड़ 0.357, ऐसे ना लिखेगा। अब इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं 357, और दशमलव के बाद है कितने डिजिट पर रेकरिंग है, 3 डिजिट पर रेकरिंग है ना, तो 3 बार 9 लिख दीजिए नीचे। हमने यहाँ लिख दिया। अब इसको लीजिए एलसीएम, तो 3 9 हो जाएगा। अब देखिए इसको तो गुना करेगा, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 19, 9 दूनी 18 19, और यहाँ पे कितना है 3 5 7 है, जोड़ दीजिए। 8 और 7 को जोड़ेगा तो 15, 9 10, अब 5 जोड़ेगा तो 15, 10 और 3 जोड़ेगा तो 13, 1 2 2355, अब बटा में 999, कहाँ पे 2355/999, पहला ऑप्शन हो गया, यही आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ देखिए 3, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 जोड़ 8 7, और इसको लिख सकते हैं 2 जोड़ कितना 0.59, ऐसा तो लिख सकते हैं हम लोग। अब सोचिए तो इसका ऐसे बनाइए, 3 जोड़ 87 बटे कितना हो जाएगा, 2 को 9, यहाँ घटाव है तो घटाव हो गया, ये घटाव है, और यहाँ पे जोड़ है तो क्या हो जाएगा घटाव, कितना 59/99, यही ना होगा। चूंकि यह घटाव है ना बाहर ब्रैकेट से, तो आप क्या कीजिएगा, एक बार इसके साथ और इसके साथ आप गुना करिएगा, यही ना करिएगा। एक बार पहले इस क्वेश्चन को फिर से देखिएगा। सबसे अच्छा है कि इस क्वेश्चन को इस तरीके से बनाएं। देखिए दशमलव है ना, और इसका मतलब रेकरिंग का मतलब रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, कम से कम 3 बार इसको लिख डालिए, लिख दिए। फिर इसको देखिए रेकरिंग है ना, अब जिस पर रेकरिंग है उसको 3 बार लिखिए, कम से कम लिख दिए, और घटाना है तो घटा दीजिए, घटा दिए। देखिए 17 में से 9 गया 8, 7 में से 5 गया 2, 17 में से 9 गया 8, 7 में से 5 गया 2, ये कितना हो, 17 में से 9 गया 8, और ये कितना बचा, 7 में से 5 गया 2, और 3 में से 2 गया 1, 1.2828, 1.28 पर ऐसे होगा। कहाँ पे ऑप्शन है, तो डी नंबर ऑप्शन है, तो बिल्कुल सही होगा। तो आपको जब भी दशमलव के बाद रेकरिंग रहे, जोड़ घटाव करना हो, तो आप उसे कम से कम 3 बार लिखे, आप 4 बार लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन 33 नंबर। मैंने कहा कि इस तरह के क्वेश्चन जब भी रहे तो आप क्या करें, उसे कम से कम 3 बार लिखे। तो देखिए, लेकिन पहले जोड़ वाले को लिखे तो आसान हो जाएगा। देखिए 3.363636, ये जोड़ है, इसको फिर जोड़ वाले लिखे। 1.333333, जोड़ लीजिए पहले। 6 3 9 3 6 6 3 9 3 3 6 6 3 9 3 6 और 3 1 4, इतना आ गया। देखिए कितना आया, 4.696969 आया, यही ना आया। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, तो अब हमको घटाना है, यही ना घटाना है हमको, तो इसको भी लिख लीजिए। 2.05 है ना, आपको जब रेकरिंग है तो इसको 3 बार कम से कम लिखिए, 05 05 05, और क्या घटाना है घटाइए। 9 में से 5 गया 4 6, 9 में से 5 गया 4 6, 9 में से 5 गया 4 6, और 4 में से 2 गया 2, यानी कितना आ गया 2.64। देखिए ये हो रहा था रिपीट, तो उस पर हम रेकरिंग डाल दिए, तो 2.64, तो कौन आंसर हो जाएगा, देख लीजिए रेकरिंग वाला, बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। इसको बनाइए, देखिए 0.09 है ना, तो दशमलव के पहले अगर 0 आता है उसको भूल जाइए, रेकरिंग के बाद वाला 0 को मत भूलिएगा। तो 9 है ना, और यहाँ पे देखिए जितना पर रेकरिंग रहता है उतना बार नीचे 9 लिखते हैं, तो 2 पर है ना, 2 डिजिट पर, तो 2 बार यहाँ 9 लिख दिए। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 7 जोड़ 3, इसको नीचे 1 आ जाएगा इस तरीके से। अभी 9 से कटेगा तो 11 बार कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 1/11 अगुने, इसको जोड़िए। देखिए इसको तो बटा के जोड़ बनाइएगा, तो कितना हो जाएगा 9 7 13 3 कितना हो जाएगा 66 बटा में 9, ये समझ में आया कि ना।
देखिए 9 लघुत्तम होगा तो 9 सत्ते 63 और 3 होगा, इस तरीके से आएगा। और यहाँ पे रहेगा 1/11, तो यहाँ पे 63 और 3 जुड़ेगा तो 66 हो जाएगा। अब कटेगा, काटे 11 से 11 छक 66, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, यानी 2 बटे कितना हो गया 3। अब इसको भाग दीजिएगा ना, 3 से भाग दे के देख लीजिए 2 में, तो दशमलव पड़ेगा यहाँ 0, 3 छक्का 18, 3 छक्का 18, यही ना आएगा, 6 आएगा, 0.666 यानी 0.6 पर रेकरिंग। कौन सा ऑप्शन है देख लीजिए ना, ए नंबर। अब इसको देखिए 0.136 का 0.136, तो 3 है ना, तो नीचे 3 को 9 आ जाएगा, इस तरीके से नहीं ना आएगा। अब इसको देखिए शॉर्ट होगा तो कर लीजिए, शॉर्ट होने के लिए लग रहा है क्या? अगर शॉर्ट होता तो ठीक है, नहीं तो आंसर देखिए इसका है क्या आंसर। ऑप्शन अगर हम देखते हैं 136 बटे, ये थोड़ा सा मिस है, यहाँ पे ऑप्शन 999 होना चाहिए था, नहीं तो हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखिए यही हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा उस क्वेश्चन को देखिए, यार सवाल ऐसे लिखा हुआ तो वैसे नहीं था, इसलिए ऑप्शन वो ठीक था। ये देखिए ये 3 6 पर ही है, ये 1 पर रेकरिंग नहीं दिया है, तो कैसे बनाएगा? देखिए जिस पर रेकरिंग नहीं रहे तो पहले दशमलव के बाद वाला पूरा लिख दीजिए, और जिस पर रेकरिंग नहीं है ना उसको घटा दीजिए, और जितना पर रेकरिंग है उतना बार 9 लिखिए, और जितना बार पर रेकरिंग नहीं है ना उतना 0 दीजिए। फिर से समझिए, जब आपको दशमलव के बाद रेकरिंग का केस आए और कुछ अंक पर न दे, तो जितना पूरा में से जितना पर रेकरिंग न रहे उसको घटा लीजिए। और एक बात याद रखिएगा कि जितना डिजिट पर रेकरिंग है ना उतना बार 9 लिखिए, जिस नहीं है उस पर 0 बैठाइए। तो कितना 136 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 135, और नीचे कितना आ जाएगा 990, तो आपका 135 बटे 900 कितना होना चाहिए था 90। तो आपका आंसर इसमें देखिएगा तो कहीं पे आपका आंसर है क्या? अच्छा ये ऑप्शन नहीं दिया, तो इसका मतलब है कि इसको और छोटा क्या होगा करके देखिए। 5 से काटेगा 5 दूनी 10, 5 7 35, 5 से काटेगा 5, और ये काटेगा 5 9 45 और 5 8 40, यही होगा। अब काटेगा 9 से काटे 9 27, और 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, यानी कितना आ गया 3/22। देखिए 3/22 है, 3/22 बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हड़बड़ाइएगा नहीं, आराम से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 836 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं एक बार। क्वेश्चन इस तरीके से दिया है, आप जब भी इस तरीके के क्वेश्चन देता है आपके पास, तो आप एक काम करें, जिस पर रेकरिंग दिया रहे उस रेकरिंग को आप कम से कम उस संख्या को जिस पर रेकरिंग दिया गया है कम से कम 3 बार रिपीट कर दीजिए। तो 6 7 के ऊपर रेकरिंग है, तो मैं 6 7 6 7 3 टाइम्स लिख दिया। उसके बाद अगला देखिए 0.13 और 3 पर रेकरिंग है, तो इसे मैं कम से कम 3 बार लिख देता हूं, और उसके बाद आप इसे ऐड कर ले, जोड़ दे, चूंकि जोड़ना है इसे। तो आप जब जोड़ेंगे तो 7 और 3 10, 6 3 9 1 10, 7 3 10 1 11, 6 3 9 1 10, 7 3 10 1 11, 6 3 9 1 10, 4 3 7 1 8, और 3 और 1 4 और 0, यानी आपका जो आंसर आया इस तरीके से 0.480101। अगर यहाँ पे और बढ़ाते ना तो 01 आता, इसका मतलब है कि 0.4801 का रिपीटेशन चल रहा है, तो मैं 01 पे क्या करता हूं कि रेकरिंग डालता हूं, तो आपका आंसर जो हो जाएंगे वह बिल्कुल सी हो जाएंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, आप इसे उसी तरीके से बनाए। 1 पे रेकरिंग है तो कम से कम 3 बार लिख दे, 0.6 पर रेकरिंग है तो कम से कम 3 बार लिख दे, 0.002 पर रेकरिंग है तो कम से कम आप क्या करें, और हमारी मर्जी हम यहाँ पे बढ़ा दे तो कोई हर्ज नहीं है, इसे भी कम से कम 3 बार लिखे, तो यहाँ भी एक और बढ़ा लीजिए एक, क्योंकि आप रेकरिंग वाले संख्या को चाहे जितनी बार लिख सकते हैं लिख डालिए। आप ऐड करके देखिए, 6 2 8 1 9, 6 2 8 1 9 9 7, 6 3 9 और ये 8, यानी मेरा आ गया 8.97999। क्या ऑप्शन है? हाँ 979 तो है, लेकिन रेकरिंग तीनों पर है, जबकि रिपीटेशन हो रहा है 9 का केवल। तो जब केवल 9 का रिपीटेशन हो रहा है तो आप तो इसको यहां केवल रेकरिंग देंगे,
तो ये तो ऑप्शन आपका गलत हो गया। अब आइए सोचते हैं, हाँ एक रूल और समझिए, अगर आप जिसे हटाना चाहते हैं, 2 अंक में आंसर यहाँ पे है, तो जिसको देखिए 2 अंक है 9 7, उसके बाद वाले डिजिट को देखिए, अगर यह 5 6 7 8 9 तक रहे तो उसके जस्ट पहले वाले को एक बढ़ा देते हैं, तो बढ़ा दिया हमने और अब आपका आंसर बिल्कुल डी हो गया। तो आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें, 0.393939 डॉट डॉट। अब गौर कीजिए 39 का रेपिटेशन हो रहा है तो मैंने इस पर रेकरिंग लगा दिया, और आप रेकरिंग का सवाल पढ़े होंगे तो पॉइंट के पहले जो से तो हटा दे, 0 है तो अंक है तो लिखेंगे, और 39 और जितने पर रेकरिंग रहता है उतने बार 9 लिखी जाती है। तो आप देखिए 39/99 कहीं पे ऑप्शन है, हाँ एक ऑप्शन यहाँ पे छूटा हुआ है 39/99, तो आपका जो सही आंसर होगा कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस कर दें। आज बस इतना ही, लेकर आता हूं बहुत जल्द पार्ट 5 डेसिमल फ्रैक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।